अरब के उस भूले बसे गांव में एक गरीब कम्हार था जिसके पास दौलत तो न थी, लेकिन उसकी मां की एक नसीहत ने उसे बादशाहों से ज्यादा अमीर बना दिया था। मगर उसे अभी तक उसका एहसास न था। कम्हार ने आ भरते हुए कहा, आमी, लोग मेरे बर्तनों की बेकदरी करते हैं, क्या मैं ये काम छोड़ दूं? मां ने उसके हाथ हैंस पकड़कर कहा, बेटा, काम की कीमत नहीं देखी जाती, नियत की कीमत देखी जाती है। कुम्हार ने घड़े को थपथपा कर कहा, तुम तो मेरा अकेला नहीं छोड़ते, लोग क्यों छोड़ जाते हैं उम्मी? बाजार में एक शख्स बोला, अरे कम्हार, झूठ मिला लो, बर्तन ज्यादा बका करेंगे। कम्हार ने कहा, मेरी मां ने हराम कमाई नहीं सिखाई। घड़ा थक कर रख गया। कम्हार ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। उम्मी कहती हैं थोका हुआ सहारा मांगता है, धक्का नहीं। एक अमीर शख्स ने कहा, मैं तुम्हें सोना दूंगा अगर तुम मेरे बर्तन सच से ज्यादा तारीफ करके बेचो। कम्हार ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी गुर्बत बेच सकता हूं, झूठ नहीं। एक बच्चा रोता हुआ आया, कुम्हार भाई, हमारी मां के पास खाने को कुछ नहीं। कम्हार ने फौरन एक बर्तन उसे पकड़ाकर कहा, ले बेटा, घर जाकर चौल्हा जलाना। मां ने कहा, बेटा, छोटा नफा भी हलाल हो तो उसमें 100 गुना बरकत होती है। रात के आसमान के नीचे कम्हार 3 ने कहा, अम्मी, आपकी हर नसीहत मेरे लिए रास्ता है। मां ने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सच का सफर लंबा जरूर है, मगर बेटा, आखिर में अल्लाह खुद तुम्हें थाम लेता है। सच्चाई के रिश्ते पर चलने वाला कम्हार अभी असल आजमाइश से गुजरा ही न था, क्योंकि अगली सुबह वो हादसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह जब कम्हार बाजार निकला तो आसमान पर काले बादल छा रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज का दिन आसान करना। हुआ तेज हुई और एक ऊंची आवाज के साथ इसके कई बर्तन गर कर टूट गए। कम्हार तड़प उठा, या अरब, ये क्यों हुआ? बाजार के लोग तंज से हंसे। अब क्या करोगे? तुम्हारी ईमानदारी ने क्या दे दिया? कम्हार ने नजरें झुका लीं, मगर दिल न टूटा। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, मैं जानती हूं तुम झूठ नहीं बोलते, मुझे एक बर्तन चाहिए, टूटा हुआ भी दे दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कुम्हार हैरान हुआ, उम्मा, टूटा बर्तन किस काम आएगा? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये फूलों के लिए है, रिज़्क अल्लाह देता है, बर्तन नहीं। इसी लम्हे उसकी मां आई और बोली, बेटा, कभी कभी नुकसान में ही फायदा छिपा होता है, अल्लाह देख रहा है। कम्हार ने गहरी सांस ली, टूटे बर्तन समेटे और कहा, अम्मी, मैं हार नहीं मानूंगा। आपने सिखाया है कि सच्चाई के कदम लरुजते नहीं। गधा आहिस्ता से उसके हाथ को चूमने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना साथ। कम्हार हंस पड़ा, तो ही मेरा सच्चा साथी है। शाम ढलने लगी तो कम्हार बोला, अम्मी, शायद आज का दिन बुरा था, मगर आप सही कहती हैं, रिज़्क नियत से जड़ता है, नसीब से नहीं। मां ने मुस्कुराकर कहा, कल एक नया दिन है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा लिख रखा है। बेटा, बस सब्र से चलते रहो। कम्हार की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने एक नया बर्तन बनाया था जिसमें उसकी मेहनत और ईमानदारी छिपी हुई थी। यही वो दरवाजा है अम्मी, कम्हार बोला। बाजार में एक ताजिर आया, तुम्हारी ईमानदारी ने आखिरकार तुम्हें कामयाबी दी। ये बर्तन बेहतरीन है, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। कुम्हार ने कहा, यह बर्तन सिर्फ मेरे हाथों की मेहनत का नतीजा नहीं, मेरी मां की दुआओं का भी असर है। मां मुस्कुराकर बोली, तुमने सच्चाई के रास्ते पर कदम रखा और अल्लाह ने तुम्हें रास्ता दिखाया। ताजिर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। कम्हार ने जवाब दिया, मेरे लिए पैसा नहीं, सच्चाई का सफर अहम है। कम्हार ने सोचा, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मेरी मां की दुआओं से मेरा दिल खुश है। मां ने कहा, बेटा, दिल की खुशी हमेशा किसी माल व दौलत से बड़ी होती है। एक दिन गांव में एक नया ताजिर आया जिसने कहा, तुम्हारे बर्तन बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें एक बड़ी डील दूंगा। कम्हार ने जवाब दिया, मैं हमेशा सच बोलूंगा, जो रास्ता होगा मैं उस पर चलूंगा। मां ने कहा, बेटा, जो काम सच्चाई से किया जाता है वो कभी जाया नहीं जाता। कम्हार ने कहा, आमी, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि रिस्क में बरकत सच्चाई से आती है। एक दिन
जब कम्हार ने अपने बर्तन बेचने के लिए बाजार में कदम रखा, उसने सच में सुकून महसूस किया। मैं सच के रास्ते पर हूं और अल्लाह की मदद मेरे साथ है, कम्हार ने दिल ही दिल में कहा। कम्हार के दिल में नई उम्मीद और एतमाद था। वो जानता था कि उसका सफर अभी जारी है, लेकिन उसका रास्ता सच्चाई और ईमानदारी से रोशन था। मां ने कहा, बेटा, तुमने जो रास्ता चुना है वो हमेशा तुम्हें इज्जत देगा और अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। कम्हार को एक दिन एक नया ताजिर मिला जिसने कहा, तुम्हारे बर्तन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें कीमत कम रखनी होगी। कम्हार ने मुस्कुराकर कहा, जो सच है वो कम कीमत नहीं होता। कम्हार की नजरें झुक गईं, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा, झूठ के पीछे नहीं दौड़ना, रिज़्क तुम्हारी ईमानदारी में है। एक दिन कम्हार ने एक गांव के सामने अपना सामान रखा और कहा, सच्चाई की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। हर काम में बरकत अल्लाह की तरफ से है। गांव के लोग आकर बर्तन खरीदने लगे, लेकिन एक ताजिर ने आकर कम कीमत पर सौदा करना चाहा। कम्हार ने कहा, मैं अपनी कीमत में कमी नहीं कर सकता। सच की कीमत सस्ती नहीं होती। कम्हार की मां ने कहा, बेटा, रिस्क की हकीकत हमेशा सच्चाई से जुड़ी होती है। आज तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। उसी दिन एक पुराना दोस्त कम्हार के पास आया और कहा, मैं तुम्हें एक बेहतरीन मौका दूंगा, तुम्हारे बर्तन हर जगह बकेंगे। कम्हार ने कहा, मैं सिर्फ सच पर चलूंगा और अल्लाह ने मुझे जो रिस्क दिया है वही काफी है। कम्हार ने दिल ही दिल में सोचा, रिस्क कभी मेहनत और सच से कम नहीं होता, चाहे रास्ता कठिन हो। इसकी मां ने कहा, तुमने सच के रास्ते को अपना लिया और यही रास्ता तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। बाजार में कम्हार के बर्तन की कीमत बढ़ गई और उसने सोचा, ये वो बरकतें हैं जो सच से मिलती हैं। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह की मदद से तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कम्हार ने कहा, जो कुछ भी हमने आज तक हासिल किया वो अल्लाह की मदद और सच्चाई के बदले है। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे रास्ते को हमेशा रोशन रखेगा जब तक तुम सच्चाई का दामन थामे रहोगे। कम्हार ने अपने बर्तनों के साथ गांव से निकलते हुए कहा, सच का रास्ता सख्त जरूर होता है, लेकिन आखिरकार वो कामयाब होता है। मां ने कहा, और तुमने यही रास्ता चुना है बेटा, और अल्लाह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। एक सुबह कम्हार ने देखा कि उसका गधा कमजोर पड़ गया है। वो घबरा गया, गधे, तू मेरे साथ रहा, तू बीमार कैसे पड़ गया? मां ने कहा, बेटा, जिस तरह ये जानवर तुम्हारा बोझ उठाता रहा, आज तुम्हें उसका बोझ उठाना होगा। कम्हार की आंखों में नमी आ गई। कम्हार ने सारा सामान उतार कर गिद्धे को पानी पिलाया और कहा, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस दिन कम्हार बाजार न जा सका। एक गाहक आया और बोला, आज बर्तन क्यों नहीं लाए? कम्हार ने कहा, मेरा साथी बीमार है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। गाहक ने हैरत से पूछा, तुम्हारे लिए दौलत ज्यादा अहम नहीं? कम्हार ने कहा, दौलत बाद में आती है, वफा पहले। इसी वक्त एक बड़ा ताजिर आया और बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी के किस्से सुने हैं, मैं तुम्हें शहर का सबसे बड़ा मौका देना चाहता हूं। ताजिर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शहर के सबसे बड़े बाजार में अपने बर्तन बेचो और वहां तुम्हारी ईमानदारी सबके लिए मिसाल बने। कम्हार की आंखें भर आएं। कम्हार ने कहा, अगर इजाजत हो तो पहले मैं अपने साथी को ठीक कर लूं, सच्चाई बगैर वफा के अधूरी है। ताजिर ने फख्र से कहा, यहां मैंने आज सच्चाई को जिंदा देखा है। चंद दिनों की देखभाल के बाद गुद्धा ठीक हो गया। कम्हार ने खुश होकर कहा, चल मेरे साथी, अब हम नई मंजिल की तरफ चलते हैं। मां ने कहा, बेटा, सच, सब्र और वफा, ये तीन चीजें इंसान को वहां पहुंचा देती हैं जहां कभी उसने सोचा भी नहीं होता। आज अल्लाह ने तुम्हें वही इज्जत दी है। कम्हार मुस्कुराकर बोला, अम्मी, ये सब आपकी दुआ और अल्लाह की मदद से हुआ है। अब मेरा सफर सच्चाई के नूर के साथ जारी रहेगा।